बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट का लेक्चर करेंगे। अगर आप इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी और फॉर्म पर बहुत तवज्जो देनी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वोकैबुलरी और फॉर्म्स भी करवाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस है। मसलन फ़ेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है। मतलब कि दो काम कर जब हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो हमने काम स्टार्ट किया हुआ है वो हमारा मुकम्मल हो चुका होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो मसलन माजी का जो काम हमने शुरू किया था वो हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है इसकी उर्दू में पहचान या इलामत। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, अलिफ था, अलिफ थी, अलिफ थे आता है। मसलन ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में ये वर्ड्स आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उसके बाद है इसके एग्जाम्पल मतलब मिसालें हैं। वो जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, जब तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो देखें इनके फ़िक्रों के आखिर में चुका था, लिया था, चुका था, ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। उसके बाद है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें जस्ट हैड लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या होगा? हैड लगेगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ। मसलन तमाम सब्जेक्ट के साथ जो हम यूज़ करेंगे उनके साथ हैड यूज़ होगा। मसलन सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा के साथ, आल सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस इसको बनाने का कुलिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे। तो वो जा चुका है, ही हैड गॉन। गॉन हमारे क्या है? गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो गॉन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो मैं पहले ही चाय पी चुका था, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अगर ये एक फ़िक्रे में दो बातें हो रही तो हम फर्स्ट में लास्ट वाला पहले हम बनाएंगे फ़िक्रा और फर्स्ट वाला बाद में। तो ये मरीज़ मर चुका था ये पहले बनाएंगे, द पेशेंट्स हैड डाइड्स। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस नफ़ी फ़िक्रे। तो इनको बनाने का कुलिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है ही, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया और उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया, और प्लेड हमारी थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ नहीं मर चुका था। तो पहले मरीज़ नहीं मर चुका था, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे द पेशेंट्स हैड नॉट डाइड, और उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस मसलन सवालिया फ़िक्रे। तो इनको बनाने का तरीका क्या होगा? जस्ट पहले हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तालिबा स्कूल पहुंच चुके थे? हैड द स्टूडेंट रीच द स्कूल। क्या वो सिगरेट पी चुका था? हैड ही स्मोक्ड। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? तो मरीज़ मर चुका की इंग्लिश हम फर्स्ट पे बनाएंगे हैड द पेशेंट्स डाइड। क्या डॉक्टर के आने से? बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव मसलन सवालिया जुमले थे। उसके बाद हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मसलन सवालिया और नफ़ी के फ़िक्रे। तो इनको बनाने का कुलिया क्या होगा?
फर्स्ट पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तालबा स्कूल नहीं पहुंच चुके थे? हैड द स्टूडेंट नॉट रीच्ड द स्कूल। क्या वो सिगरेट नहीं पी चुका था? हैड ही नॉट स्मोक्ड। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था? हैड द पेशेंट्स नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल बताते हैं। इसको बनाने का कुलिया क्या होगा कि वाई, व्हेन, हु, वेयर हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। शायरी क्यों जा चुका था? तो शायरी इससे पहले हम क्या लगाएंगे? क्यों की इंग्लिश वाई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और शायरी गॉन। तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट में, तो गो की जगह पे हम गॉन लगाएंगे। हम कब जा चुके थे? तो इधर हम कब की इंग्लिश लगाएंगे? व्हेन हैड वी गॉन। तो शायरी क्यों जा चुका था? वाई हैड शायरी गॉन। हम कब जा चुके थे? व्हेन हैड वी गॉन। तो ये इन फिक्रों को बनाने से पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम वाई, व्हेन, वो, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल आपको इधर देते हैं कि जब शायरी आया तो मैं जा चुका था। आई हैड गॉन व्हेन शायरी केम। जब शायरी आया तो मैं नहीं जा चुका था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट गॉन व्हेन शायरी केम, ये है सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या जब शायरी आया तो मैं जा चुका था? हैड आई गॉन व्हेन शायरी केम। क्या जब शायरी आया तो नहीं जा चुका था? ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। हैड आई नॉट गॉन व्हेन शायरी केम। तो ये थे हमारे चारों सेंटेंस, मसलन पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप पिछली क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।